ये क्वेश्चन क्लास 9th के सर्कल चैप्टर का 9.2 एक्सरसाइज का 5th नंबर क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा सलमान मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। 3 लड़कियां हैं, तीनों ही एक सर्कल पर स्टैंड है, यानी कि RSM रेशमा सलमा मनदीप। अब बोला जा रहा है कि उस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉन इन अ पार्क, किसी पार्क में ड्रॉ किया हुआ है, 5 सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर। तो रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। अब क्या करता है ना कि रेशमा ने सलमा को बॉल फेंका, सलमा ने मनदीप को, सलमा ने मनदीप को फेंका, उसके बाद मनदीप से रेशमा को, मनदीप से रेशमा को मिला। इफ द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस मतलब रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस एंड सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस दोनों ही 6 मीटर है, तो ये पार्ट 6 हो गया, ये भी पार्ट 6 हो गया, ठीक है। मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, ये पार्ट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने पहले कुछ डाटा लिख के रखा है गिवन में। RSMS जो कि दिया हुआ है, RSMS जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद OR OS OM ये तीनों के तीनों रेडियस हैं, OR OS OM जो कि 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर है। अब बात आ रही है ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल मिला ORSM, ये क्वाड्रिलेटरल में कुछ खास चीज आप देखिए, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल विल बिहेव एज अ काइट। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, काइट। अब काइट क्यों बोला गया, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, तभी हम लोग काइट कहते हैं। अब काइट की मदद से ये पता चलता है कि उसका एरिया अगर निकालना चाहो, काइट का अगर एरिया निकालोगे तो क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब इस काइट का एरिया निकालोगे ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये काइट है ORSM, इसका डायगोनल कौन होगा, OS और RM। तो मैं यहाँ लिख दिया एरिया of the quadrilateral ORSM. Since this quadrilateral is kite, area will be 1/2 into product of diagonals. So 1/2 into diagonal कौन कौन है, OS है और RM है। अब देखिए OS का वैल्यू 5 दिया हुआ है ना, OS 5 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/2 into 5 into RM, तो ये बन जाता है 5/2 RM। अब हमें इसे एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ORSM, ठीक है। क्या होगा, ये जो पूरा एरिया है ना वो 2 ट्रायंगल से बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ORS एंड OSM। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OSM, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया। अब इसके बाद इस ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ORS क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ORS है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो जाएगा, क्या एरिया होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस रूट अंडर इक्वल एरिया का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। देखिए ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये है बेस, ये है इक्वल पार्ट, ओके। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS क्या बन जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS मीन्स अब ORS में चलते हैं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें ये बेस है 6 और इक्वल साइड है 5, तो 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस है 6 इंटू, अब यहाँ पे आते हैं रूट में, ए इक्वल साइड कौन सा है 5, तो मैं यहाँ रखता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस बी बेस कौन सा है 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू ये 25 माइनस 36/4 रूट अंडर 25 माइनस 36/4, क्या हो जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 9 16 होता है, दैट इज 3 इंटू 4, तो क्या मिल गया हमें 12 मीटर स्क्वायर।
तो ये एरिया मिल गया 12 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये एरिया इक्विलेटरल है तो ये भी इक्विलेटरल होगा, यानी कि OSM क्या होगा 12 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मिल गया हमें दोनों का एरिया। अब इसके जगह ये फॉर्मूला आएगा और इसके जगह 12 + 12, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला इक्वेशन 1 से मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, तो इस वाले पार्ट में रखते हैं ये वाला पार्ट 5/2 RM, 5/2 RM इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट में ये 12 है और ये भी 12 है, 12 + 12 दैट इज 24, ठीक है। तो 5/2 RM इक्वल्स टू 5/2 RM इक्वल्स टू 24। तो RM क्या आ जाएगा, RM इक्वल्स टू 24 × 2/5 जो कि आता है 9.6 मीटर।